ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है एक बहुत ही फेमस नावल हैमलेट, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। हम लोग आज इसके करैक्टर्स डिस्कस करेंगे। हैमलेट क्या है? एक लॉन्ग नावल है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और विलियम शेक्सपियर के बारे में तो आप लोग जानते हैं। विलियम शेक्सपियर जो कि ड्रामा में बहुत ही बड़ा नाम है। आप लोग जानते हैं कि इनका टैलेंट इतना है कि और जो हमारे पास राइटर इस इरा के आते हैं वो लोग क्या थे, यूनिवर्सिटी वेट्स थे कि यूनिवर्सिटी से उन्होंने बहुत ही अच्छी तालीम ली हुई थी। लेकिन ये क्या था, इसने कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज नहीं गया। और ये लंदन का एक बहुत ही एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन अगर हम लोग पॉपुलैरिटी की बात करें तो जितना नाम शेक्सपियर का है इतना नाम उन राइटर में से कोई राइटर भी नहीं कमा सका। तो इसकी 4 मेन ट्रेजेडीज़ हैं: हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। ये 4 इसकी मेन इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज़ समझी जाती हैं। और ये बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में और बीएस के सिलेबस में इनको एक इम्पोर्टेंट समझा जाता है और ये पढ़ाई जाती हैं। अगर हम लोग इसके हैमलेट नावल की बात करें तो हैमलेट एक लॉन्ग नावल है जो कि एक आइकॉनिक ट्रेजेडी प्ले जिसे कहा जाता है और समझा जाता है। और ये क्या है, ये एक प्रिंस हैमलेट के बारे में है कि कैसे वो अपने बाप का रिवेंज लेता है। तो ये एक बेसिकली इट इज़ अ रिवेंज प्ले। इसकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी वो 1601 और 1602 में आई थी। और ये एक लॉन्ग नावल है। अब हम लोग इसके करैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि इसके करैक्टर्स मेन कौन कौन से हैं। तो मेन करैक्टर्स के बारे में सबसे पहले जो मेन इसका करैक्टर है वो है हैमलेट। हैमलेट क्या है? ये प्रिंस हैमलेट है और ये प्रोटैगनिस्ट हीरो ऑफ स्टोरी है। ये एक मेन करैक्टर है, हीरो है। और क्लॉडियस है, क्लॉडियस क्या है? इसका चचा है। और ये क्या है? विलन है, एंटागोनिस्ट ऑफ स्टोरी। सेकंड करैक्टर जो है वो है गर्ट्रूड। गर्ट्रूड क्या है? हैमलेट्स मदर, हैमलेट की माँ है। जो हमारे पास 4 करैक्टर आता है वो है पोलोनियस, चीफ काउंसलर है, एक दरबारी है जिसे गलती से जो हैमलेट है वो इसका मर्डर कर देता है। और हैमलेट क्या है? हैमलेट जर्मनी में अपनी तालीम हासिल कर रहा था। और क्या हुआ कि उसके जो फादर थे, जो डेनमार्क के जो प्रिंस थे, उसे क्या उन्हें कत्ल कर दिया गया था। और उनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए हैमलेट को वापस आना पड़ा। और इसकी जो सारी सेटिंग है वो कहाँ है? एल्सीनोर। और गर्ट्रूड क्या है? इसकी माँ है। और क्लॉडियस क्या है? विलन है, इसका चाचा है। क्या हुआ जब वो वापस आता है तो क्या देखता है कि उसके जो अब्बू तो फौत हो गए हैं और उसकी डेथ को अभी कुछ टाइम ही नहीं हुआ था कि इसकी माँ और इसके जो चाचा होता है क्लॉडियस, वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। तो ये बात उसे बहुत ज़्यादा दुखी करती है कि अभी तो मेरे बाप को फौत हुए कुछ अरसे हुआ है और मेरी माँ ने शादी भी कर ली। पोलोनियस चीफ काउंसलर और उसकी एक बेटी होती है ओफिलिया। ओफिलिया के साथ क्या होता है? हैमलेट की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। इससे बहुत ज़्यादा वो मोहब्बत करने लगता है। ये पोलोनियस जो है इनका दरबारी उसकी बेटी है। और इसके जो भाई है वो लैटिस क्या है? पोलोनियस का बेटा है और ओफिलिया का ब्रदर है। होरेशियो क्या है? हैमलेट फ्रेंड। होरेशियो जो होता है वो हैमलेट का फ्रेंड होता है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता होता है और ये इसका साथ आखिर तक देता है। रोज़नक्रैंट्स और गिल्डेनस्टर्न ये भी ओल्ड फ्रेंड होते हैं हैमलेट के। हैमलेट जो होता है प्रिंस हैमलेट, वो क्या करता है कि एक दिन उसे उसका दोस्त बताता है होरेशियो कि जहाँ जो सर्वेंट है वो बताते हैं कि एक होस्ट आता है यहाँ पे और उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे फादर से मिलती है, सेम उनकी तरह। हैमलेट बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तो एक दिन हैमलेट खुद उससे जाके मिलता है तो वो होस्ट उसे क्या कहता है? वो बिल्कुल डेनमार्क के जो प्रिंस था उसकी तरह था, इसके बाप की तरह था। तो क्या वो कहता है ऐसे कि मुझे तुम्हारे चाचा ने कत्ल किया है और तुमने उससे बदला वापस लेना है। तो वो कहते हैं कि
मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो घोस्ट है ये सच कह रहा है। तो इस वजह से ये एक ड्रामा परफॉर्म करवाता है और उस ड्रामे से उसे पता चलता है कि इसके चाचा ने इसका फादर का मर्डर किया है। तो वो अपनी माँ से बातचीत कर रहा होता है, तो ये प्लोनियस कर्टन के पीछे खड़ा होकर इनकी बातें सुन रहा होता है और ये हैमलेट समझता है कि इसके चाचा हैं और वो उसे वहाँ पे उसका मर्डर कर देते हैं। प्लोनियस का इस तरह से मर्डर हो गया। ओफिलिया जो उसकी बेटी थी वो क्या हो गया था, अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो जब अपने बाप के मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग गाती थी। एक दिन वो एक दरख्त के ऊपर बैठी हुई थी, नीचे से एक नदी बह रही थी, तो वो गाना गाते गाते उसका ध्यान किसी और तरफ हुआ और उसका पाँव स्लिप हुआ और वो नीचे गिर गई और मर गई। जब लेटिस जो फ्रांस में होता है उसे पता चलता है तो वो अपने बाप का बदला लेने के लिए आता है और उसे क्लोडियस हैमलेट के खिलाफ बहुत ज़्यादा वरगलाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि तुम्हारे बाप को इसी ने कत्ल किया है। तो वो दोनों की लड़ाई होती है, हैमलेट और इसकी लेटिस की। और क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। पहले ये लेटिस को हैमलेट मारता है और जब हैमलेट मार देता है तो उसकी माँ को जब पता चलता है तो एक इन्होंने क्या, क्लॉडियस ने एक पूरी गेम शुरू की हुई होती है कि इनकी जो एक इनके हाथ में जो होती है तलवार, उसे ना पॉइजन लगाया होता है कि जब ये लगेगी इसे लेटिस को तो ये भी मर जाएगा। और क्या होता है कि वो जब लड़ते हैं तो वो जो होती है वो लेटिस के पास चली जाती है, एक्सचेंज हो जाती है वो तलवार, स्वॉर्ड। तो ये जब मारता है ना हैमलेट लेटिस को तो मर जाता है। लेटिस भी जब उसे एक मारता है तो वो मरता नहीं है, लेकिन लेटिस से बताता है कि ये जो तुम्हारी थी ना, ये स्वॉर्ड थी, ये एक्सचेंज हो गई थी, इसके साथ पॉइजन लगा हुआ था और तुम भी बच नहीं पाओगे। तो उसकी माँ को जब पता चलता है हैमलेट की कि मेरे बेटे ने लेटिस को मार दिया, तो वो खुशी में एक इनकी खुशी में जब कोई जीत जाता है तो एक मशरूब जो ड्रिंक टाइप होती है वो पीनी पड़ती है। तो वो इसकी माँ खुशी से वो पी जाती है और उसमें भी क्लॉडियस ने जहर मिलाया होता है। और जब लेटिस मारा होता है तो उसे सच बताया जाता है कि ऐसे मुझे क्लॉडियस ने तुम्हारे ख़िलाफ़ किया था। तो ये क्या कहता है, ये क्लॉडियस को ख़त्म कर देता है और ख़ुद भी मर जाता है। और रोज़नक्रांट्ज़ और गिल्डेनस्टाइन का तो आपको पता ही नहीं है कि इसने एक प्ले शुरू कराया था हैमलेट ने, जिसमें वो क्या परफॉर्म कराता है एक प्ले। उसमें भी ऐसे ही दिखाता है कत्ल, कैसे वो पॉइजन डालता है कान में और मर जाता है, ताकि पता चल सके क्लॉडियस ने जुर्म किया नहीं। जब क्लॉडियस वो देखता है तो वो जल्दी से उठ के चला जाता है, जिससे साबित होता है कि ये क्लॉडियस ही उसके बाप का कातिल है। और रोज़नक्रांट्ज़ और गिल्डेनस्टाइन को बुलाता है कि ताकि पता चले कि ये क्यों ड्रामा कर रहा है। ये जो होता है हैमलेट, ये पागलपन के ड्रामे करने लग पड़ता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को हैमलेट और इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।